ब्रह्मा का वरदान सत्य सिद्ध हो रहा है। अब ये मुकुट हमारा है। दंडमुंड, जाओ और तीनों लोग पृथ्वी, आकाश और पाताल में पापाचार और अत्याचार मचा दो, हाहाकार मचा दो तीनों लोगों में। मित्रा, तुम लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों के रहने से पूरे गांव पर संकट है। त्राहिमाम माते, त्राहिमाम, त्राहिमाम माते, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए माते, रक्षा कीजिए। देवताओं, तुम्हारा अंतम निश्चित है। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। देवताओं, अपने अंत का दर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ। माते, आपकी ओज के समक्ष कोई भी दानव टिक नहीं पाया। भयभीत होकर भाग गए सभी दानव। अब हम सभी देवता अपने देवता लोक वापिस जा सकते हैं। तूफान के आने से पहले की शांति का भी अनुभव की है इंद्रदेव? ये वही शांति है। मौन के भीतर ज्वालामुखी का उबाल होता है। मौन को कायर समझने की भूल मत कीजिएगा। प्रतीक्षा कीजिए तूफान का, तैयार हो जाइए उस तूफान का सामना करने का। उसी समय पकड़ क्यों नहीं लिया हो सुंदरी को? हमें लगा स्त्रियां कोमल होती हैं, कहीं रक्तपात से भयभीत ना हो जाए। हाँ दानवराज, वो बहुत ही कोमल प्रतीत हो रही थी, इसलिए हमने उसे कष्ट देना नहीं चाहा। कोमल, सुंदर। राधा शुंभ, इस संसार में केवल आप एक ही हैं जो उस सुंदरी को अपना बनाने योग्य है। इसलिए शीघ्र ही उस गौरी से विवाह कर लीजिए। गौरी? नाम बताओ उस हत्यारे का जिसने मेरे भाई अधीरा को मारा है, अन्यथा तुम सबको मार दूंगा मैं। बताओ नाम। सुना नहीं तुम लोगों ने क्या कहा मैंने? भूल गए हैं क्या सबके सब? किसी के कंठ में स्वर नहीं है क्या? अभी स्वर निकालता हूं मैं। बताओ बताओ बताओ।
नहीं, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को छोड़ दो। नाम बताओ हत्यारे का, अन्यथा अपने इस बालक को खो दोगे तुम। बताती हूँ। शीघ्र बताओ। नेत्रा ने मारा है तुम्हारे भाई को। बच्चे को छोड़ दो। सब कुछ मेरे नेत्रों के सामने है, मेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं छिपता है मेरी दृष्टि से। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, इस संसार में क्या हो रहा है? आप तो सर्वज्ञ हैं माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मौन हैं, ऐसा क्यों माता? देव ऋषि, हम देवों को भी संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है, उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। संसार के रचयिता का जो ये खेल है, उसका पूर्ण रूपेण अनुपालन करना ही होता है। कौन है नेत्रा जिसने इस घृणित खेल को खेलने का दुस्साहस किया है? कौन है वो? मैं बताती हूँ विश्वनाथ, वो कौन है और क्या करती है। माँ, तुम यहाँ कैसे? पुत्र, वो माँ बेटी बहुत ही पाखंडी है। देवी माँ के नाम पर तंत्र मंत्र जादू टोना करती हैं। वही देवी माँ जिनके गुण गाते ये लोग नहीं थकते। इनके बुरे कार्यों में वो इनकी सहायता करती हैं। वो दोनों हमारे लिए घोर संकट है पुत्र, घोर संकट। माँ, तुम्हारा पुत्र जानता है कि संकट को जड़ से कैसे समाप्त किया जाए। नेत्रा, तुम्हारे वंश के सर्वनाश का समय आ गया है। चलो। ये नेत्रा के घर जा रहा है, किंतु इसे पता चला कि हमने नेत्रा को पहले से ही गांव से भगा दिया है, तो कहीं ये हमें ही। इसका भय तो है, भगवान जाने क्या होगा। भ्राता शुंभ, भ्राता शुंभ, कहाँ खोए हुए हैं आप? कैसी होगी वो जिसे देखकर हमारे महाबलशाली चंड मुंड भी अपनी सुध-बुध खो बैठे। ओहो, तो मेरे भ्राता शुंभ उस सुंदरी के ध्यान में डूबे हुए हैं। आपकी इस तंद्रा को देखकर प्रतीत होता है कि अवश्य ही वो स्त्री विश्व सुंदरी होगी, किंतु क्या अनुज निशुंभ? किंतु ये भ्राता शुंभ कि उसे यहाँ लाया कैसे जाए? यदि वो इतनी सुंदर है तो उसके साथ बल प्रयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बल प्रयोग करने से सुंदरता मलिन हो जाती है। ये तो सत्य है, क्योंकि हमारे असुर चंड मुंड भी उसे बिना कोई क्षति पहुंचाए वापस लौट आए, किंतु जो बीत गई सो बात गई। अभी प्रश्न ये है कि उसे यहाँ लाया कैसे जाए, कैसे इस राजमहल की शोभा बनाया जाए। भ्राता शुंभ, एक विचार कौंधा है मस्तिष्क में। कैसा विचार? यदि हम दानव श्रेष्ठ सुग्रीव को उसके पास भेजें तो? उत्तम, अति उत्तम विचार है, क्योंकि सुग्रीव हम दानवों में हमारे अतिरिक्त सबसे अधिक बुद्धिमान है। वो अवश्य ही उस सुंदरी को प्रेम पूर्वक समझा कर ले आएंगे। अनुज निशुंभ, सुग्रीव को भेज दो, और हाँ, उनसे कहना किसी भी प्रकार का बल प्रयोग या उपद्रव नहीं होना चाहिए उस सुंदरी के साथ। उचित है भ्राता शुंभ, ऐसा ही होगा।
चंडमुंड ने सत्य कहा था, ऐसी सुंदरी पूरे संसार में कहीं है ही नहीं। कौन हो तुम सुंदरी? इस एकांत में क्यों वास कर रही हो? मैं महागौरी और ये मेरा निवास स्थल है। ये स्थान तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मेरे स्वामी के पास। क्यों? विवाह के लिए। मैं एक विवाहिता हूँ, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। ये धर्म के विरुद्ध प्रस्ताव है। जाइए, जाके अपने स्वामी को मेरा ये संदेश दे दीजिए। भ्राता शुंभ, ऐसी भी क्या विग्रता? सुग्रीव गए हैं उसे लेने, आते ही होंगे लेके उस विश्व सुंदरी को। यदि उस सुंदरी ने मना कर दिया तो? उसने मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो? ठुकरा दिया तो क्या होगा अनुज निशुंभ? तब भी भ्राता, अपने पास दूसरा मार्ग है। कौन सा मार्ग? भूल गए आप असुर संस्कृति का मूल सिद्धांत, जो सीधे से ना मिले छीन लो उसे। उत्तम, अति उत्तम। माँ, हमें माफ करना, हमारी रक्षा करना। माँ, मैं आते समय देवी माता के लिए चुनरी और विभूति लाना भूल गई। उसे लाने मैं गांव जा रही हूँ, शीघ्र ही घर आ जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैं तुम्हें उस गांव नहीं जाने दूंगी। मैं रुकूंगी नहीं माँ, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, तुम्हें नहीं जाना है। देवी माँ को हमारी व्यवस्था की जानकारी है, वो इस भूल के लिए अवश्य क्षमा कर देगी। तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आ जाऊंगी माँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। गांव में संकट है। पुत्री, तुम्हारी माता सत्य कह रही है, तुम्हें गांव नहीं जाना चाहिए। जानबूझकर अग्निकुंड में कूदना स्वयं को भस्म करना है। इस कार्य के लिए धूम्रलोचन को भेजना होगा। धूम्रलोचन! सुंदरी, मैं तुझे अपने स्वामी के पास ले जाने आया हूं और तुझे आना पड़ेगा, ये निश्चित है। दुष्ट असुर, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। हे स्त्री, तू साधारण स्त्री है और मैं एक असाधारण असामान्य असुर हूं। सामान्य स्त्री में धैर्य और साहस नहीं होता। धूम्रलोचन आया है तो तुम्हें बिना लिए यहां से नहीं जाएगा। असुरों, पकड़ो इसे। चंडमुंड, तुमने तो कहा था वो कोमल है। कैसे? ये तो बता रहा है कि उसने हमारे सैनिकों को मार डाला है। कैसे? महागौरी नाम है ना उसका? महागौरी, तुमने हमारे सैनिकों को मारकर दैत्यराज शुंभ को ललकारा है। जो कुछ तुमने किया है, अब उसका उत्तर पाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने हमारे सैनिकों को मारा है ना, अब स्वयं मरने के लिए तैयार हो जाओ।
चंडमुंड, आदेश दानवराज। जाओ और उसे अभी इसी समय हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। महागौरी, तुम्हें कदाचित अनुमान नहीं है कि दैत्यराज शुंभ निशुंभ कौन है। अब आभास होगा उसे दैत्यराज शुंभ की शक्ति का। द्वार तो बंद है, कहां चली गई नेत्रा? कहां चले गए लोग? यही वो घर है जो इन लोगों की सहायता करता है। चलो सुना है बहुत सहानुभूति रखते हो तुम नेत्रा के साथ। बताओ कहां है नेत्रा? कंठ खोलो। मैंने पूछा कहां हो? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। बोलो अन्यथा गला घोट दूंगा तुम्हारा। बताओ। रुको, छोड़ दो, मैं बताती हूँ कहाँ है वो। इसे छोड़ दो, कुछ मत करना। नहीं माँ नहीं, तुम कुछ मत बताने से, तुम्हें मेरी। चुप करो पुत्र, उसे बताने दो। मैं बताती हूँ नेत्रा कहाँ है। कात्यायन ऋषि के आश्रम में है नेत्रा। इसे छोड़ दो, कुछ मत करो। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया। हमारे आने के डर से भाग गई होगी। भाग कर जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी, ढूंढते हैं उसे। आज हमें उसे किसी भी हाल में लेके ही जाना होगा। चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सुंदरी, तुम यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। किस लिए? तुम्हें हमारे साथ ले जाने के लिए। चलो हमारे साथ। अब तुम मुझे लेने आए हो? हाँ, यदि सहमति से नहीं चलोगी तो हम तुम्हें बलपूर्वक ले जाएंगे। कैसे चलना चाहोगी? निर्णय कर लो। निर्णय तो आदेश देने वाले का होता है। तुम निर्णय दो, मैं पालन करूंगी। चलो हमारे साथ। स्पर्श करने का दुस्साहस भी मत करना। मेरे चामुंडा के हाथों मारे जाओगे।
तुम दोनों के कारण ही मैंने अपना ये रूप धरा है और अभी इसी क्षण मैं तुम दोनों का वध कर दूंगी। अभी इसी क्षण। चंडी नमो नमः।